हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर प्रतिभा एंड वेलकम टू बीटी बायोलॉजी। सो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ट्रिक्स जिससे आप प्लांट किंगडम के जितने भी एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एल्गी के साथ बच्चों। एल्गी को आपकी एनसीईआरटी में 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोफाइसी जो कि ग्रीन एल्गी हैं। तो इसके लिए ट्रिक है बच्चों क्लासिकार एसयूवी। क्लासिकार एसयूवी, इसी इमेज को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने एक ग्रीन कलर की एसयूवी यहाँ पे लगाई हुई है ताकि आपके दिमाग में ये इमेज फीड हो जाए। तो क्लासी स्टैंड फॉर क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास। ओके, क्लासी का क्ला स्टैंड फॉर क्लैमाइडोमोनास, कार फॉर कारा, एसयूवी का जो एस है दैट इज फॉर स्पाइरोगिरा, यू फॉर यूलोथ्रिक्स एंड वी फॉर वॉलवॉक्स। सिंपल। चलिए अब फियोफाइसी की बात करते हैं बच्चों। फियोफाइसी होती है ब्राउन एल्गी। तो मैंने ब्राउन कलर से ही एक एनालॉगी करते हुए ये एक लड़की ली है, ब्राउनी। इस लड़की का नाम है ब्राउनी और ब्राउनी ले रही है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। ओके, तो सेल्फ डिफेंस हमारी ट्रिक है जिसका एस स्टैंड्स फॉर सरगासम, ई फॉर एक्टोकार्पस, एल फॉर लेमिनेरिया, एफ फॉर फ्यूकस एंड डिफेंस का जो डी है दैट इज फॉर डिक्टियोटा। क्लियर। चलिए अब रोडोफाइसी की बात कर लेते हैं। रोडोफाइसी के 4 ही एग्जाम्पल दिए हुए हैं और उसकी ट्रिक है PPGG, और आप इसे P2G2 भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर पोफायरा, सेकेंड P फॉर पॉलीसाइफोनिया, G फॉर ग्रेसिलेरिया एंड सेकेंड G स्टैंड्स फॉर जेलिडियम। क्लियर। सो नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइटा। बच्चों, ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद करनी होगी और ट्रिक है इन ब्रायोकार मार्क एंड पॉली आर ईटिंग स्पैगेटी विद लॉट ऑफ फन। मार्क एंड पॉली आर ब्रदर एंड सिस्टर एंड बोथ आर ईटिंग स्पैगेटी विद फन इन ब्रायोकार। तो चलिए देखते हैं। ब्रायो हेयर स्टैंड्स फॉर ब्रायोफाइटा, यानी हम ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं। मार्क स्टैंड्स फॉर मार्केंशिया, पॉली का मतलब है पॉलीट्राइकम, स्पैगेटी इज फॉर स्फैग्नम एंड फन इज फॉर फ्यूनेरिया। आई होप यू लाइक द ट्रिक। चलिए सो बच्चों, नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को आपकी एनसीईआरटी में 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक ग्रुप लेंगे और फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे, फिर दूसरा ग्रुप लेंगे उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका ग्रुप है दैट इज साइलोप्सिडा। ओके, और साइलोप्सिडा के जो एग्जाम्पल है वो आपकी एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है दैट इज साइलोटम। अब साइलोटम को याद करने के लिए आपको कोई भी ट्रिक की जरूरत नहीं है क्योंकि आप देखेंगे कि साइलोप्सिडा में साइलो वर्ड आ रहा है और साइलोटम में भी साइलो वर्ड इज देयर। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। नेक्स्ट बच्चों लाइकोप्सिडा ग्रुप है। अब लाइकोप्सिडा के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है लाइकोपोडियम और सिलेजनेला। वैसे इसमें देखा जाए तो लाइकोपोडियम याद करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि लाइकोप्सिडा में भी लाइको वर्ड है ना, और लाइकोपोडियम में भी लाइको वर्ड इज देयर। लेकिन सिलेजनेला को याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसकी ट्रिक है LS, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो L से आप याद कर लेंगे लाइकोपोडियम और S से सिलेजनेला। क्लियर। थर्ड ग्रुप है बच्चों स्फीनोप्सिडा, और स्फीनोप्सिडा का एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में दैट इज इक्विसिटम। मैंने इसको याद करने के लिए जो ट्रिक अपनाई थी वो ये थी बच्चों कि मैंने एक अर्थ ले ली। अर्थ हमें पता है कि स्फीयर होती है और मैंने इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, या मैं कह सकती हूँ मैंने इसे इक्वेटर से डिवाइड कर दिया। तो स्फीयर का आप कर सकते हैं कोरिलेट स्फीनोप्सिडा से। ठीक है, स्फीनो को आपने कोरिलेट कर लिया स्फीयर से और इक्विसीटम को आपने कोरिलेट कर लिया इक्वेटर से या इक्वल से। क्लियर। अब नेक्स्ट ग्रुप है बच्चों टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के 3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं आपकी एनसीईआरटी में। तो देखिए पहले 2 एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं ड्रायोप्टेरिस और टेरिस। तो इनको याद करने के लिए आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी क्योंकि देखिए टेरो वर्ड यहाँ पर आ रहा है और इनमें भी टेरिस और टेरिस वर्ड है। ठीक है, तो इनको याद करने के लिए आई होप आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। एक तीसरा जो एग्जाम्पल है दैट इज एडियांटम। ठीक है, एडियांटम को याद करने के लिए मैंने जो ट्रिक अपनाई थी बच्चों वो थी कि एडी एक गर्ल है और वो टेरिस पर टहल रही है। तो एडी का एडी मीन्स एडियांटम और टेरिस स्टैंड्स फॉर टेरोप्सिडा। क्लियर।
लेट्स टॉक अबाउट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के लिए जो ट्रिक है वो है पिंटू ने गिंकू से साइकिल सीखी। पिंटू एंड गिंकू आर टू फ्रेंड्स। पिंटू को साइकिल नहीं आती है, इसलिए उसने किससे सीखी है? गिंकू से। इजी। चलिए, पिंटू स्टैंड्स फॉर पाइनस। गिंकू का मतलब है जिंगो बायोलोबा। जिंगो बायोलोबा एक लिविंग फॉसिल भी है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि विच इज द लिविंग फॉसिल प्लांट, तो यू कैन टेल जिंगो बायोलोबा। ओके। से सिड्रस, साइकिल फॉर साइकस एंड सीखी का एस स्टैंड्स फॉर सिकुआ गिंगेटिका विच इज टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ऑल्सो। आई होप क्लियर। So बच्चों, that's all about tricks. I hope you like the video. If you like the video बच्चों, please share this video with your friends, like this video and support the channel by subscribing it. नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आपके सामने हाजिर होंगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।